हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिवोटी भागवत। आज हम जानेंगे फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन के बारे में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने देश विदेशों में राधा कृष्ण के मंदिर स्थापित किए। इस्कॉन के मंदिर आप किसी भी बड़े शहर में आसानी से पा सकते हैं, जहाँ रोज भगवान जी का भव्य श्रृंगार, आरती, भागवतम कक्षाएं, कीर्तन और प्रसादम होता है। आपने कई जगहों पर जैसे वृंदावन में अंग्रेजों, यूरोपीय, रूसी आदि विदेशी भक्तों को देखा होगा। वो सभी श्रील प्रभुपाद की ही देन है जो विश्व में प्रचार कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उनके मंदिर है, जहाँ भारत सरकार भी मंदिर को सुरक्षित ना रख पाई, वहाँ प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। प्रभुपाद ने 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया अपने बहुत ही थोड़े से समय में। प्रभुपाद के पास कोई पैसा ना था और प्रभुपाद के पास कोई वहाँ पे जानकार भी नहीं था। जब वो अमेरिका गए थे, कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फॉलोवर्स नहीं था। प्रभुपाद अमेरिका गए 1965 में, जबकि उनकी उम्र थी 69। जिस टाइम पे लोग नॉर्मल लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस टाइम पे प्रभुपाद ने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा और ये सब उन्हीं की देन है आज। चलिए आप उनके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने इतना व्यापक प्रचार किया कि आज देश विदेशों में जगह जगह जय श्रील प्रभुपाद होता है। उनका जन्म सितंबर 1, 1896 में हुआ। उनका नाम था अभय चरण दे। वह एक वैष्णव हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ था, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। उनके पिता का नाम गौर मोहन दे था और उनकी माता का नाम रजनी दे था। उनका जन्म एक काफ़ी समृद्ध परिवार में हुआ था और उन्हें बहुत लाड प्यार से उनका पालन पोषण हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री स्कॉटिश चर्च कॉलेज से कंप्लीट करी, पर उन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया क्योंकि वो महात्मा गांधी के मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया था। फिर उनका विवाह हुआ राधा रानी से, एक काफ़ी सुंदर लड़की थी वो। श्रील प्रभुपाद के पिता उन्हें बचपन से ही चाहते थे कि वे राधा कृष्ण जी के भक्त बने और उनकी माँ चाहती थी कि वह विदेश में जाकर एक बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करें। अब वे बचपन से ही राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे अपने पिता की गाइडेंस में। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था राधा कृष्ण की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था और उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी जो डिग्री थी उसे लेने से मना कर। 1922 में वे अपने मित्र के आग्रह पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और उन्होंने अभय को देखते ही उनसे कहा, आप एक शिक्षक युवा है, आपको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बाहर विदेशों में जाकर प्रचार करना चाहिए। इस पर अभय ने कहा कि अभी हम गुलाम हैं, अभी हमारी बात कौन सुनेगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, कृष्ण भावनामृत इस सब से ऊपर है। उन्होंने उनका पूरा प्रवचन सुना और उससे बहुत प्रभावित हुए और हृदय से उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जो अभय की माँ थी, उनका देहांत बचपन में ही हो गया था, जब वे बहुत छोटे थे। फिर उनके पिता ने ही उनको बहुत लाड प्यार से पाला था। गौर मोहन दे जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु 1930 में हो गई थी। अब अभय अकेले रह गए थे अपने बीवी बच्चों के साथ। अभय मठ की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे, डोनेशंस देते थे, बिजनेसमैन को बुलाते थे और तरह तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे। 1933 में उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करी। उन्होंने अभय की प्रशंसा की कि आप बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं, आपको इसी तरह से सुनना चाहिए, और उन्हें एंकरेज भी किया कि आप विदेशों में जाकर प्रचार करें। पर अभय नहीं जानते थे कि वो ये सब कैसे करने वाले हैं, पर उनके मन में था कि कहीं ना कहीं मुझे प्रचार करना है। फिर उन्होंने अपना जो फार्मेसी का बिजनेस है उसको कंटिन्यू करा और बहुत कठिन परिश्रम करते थे वो, कि जिससे जो कुछ उसमें बचत हो वह उसे मैगजीन की प्रिंटिंग में लगा सके, बुक्स की प्रिंटिंग में लगा सके करते थे। उनका परिवार उन्हें प्रचार में सहयोग नहीं देता था। जब वे कीर्तन भी करते तो वो अलग कमरे में जाकर बैठ जाते, वो चाय पीने के लिए मना करते तो वो ज़बरदस्ती चाय पीते। उन्होंने उनका सहयोग नहीं दिया और जो उनके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उन्होंने अपना शरीर 1937 में छोड़ दिया। उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करी और जो बाद में उनके जो लीडर्स थे उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी उसका पार्टीशन कर दिया
और यहाँ तक कि नौबत इतनी आ गई कि उन्हें कोर्ट्स में जाकर उसके डिसीजन के लिए जाना पड़ा और फिर उसमें बंटवारा करके वो अलग अलग रहने लगे। पर जो अभय थे उनको अपने गुरु से लास्ट जो इंस्ट्रक्शन मिला था तो वो ये मिला था कि आपको पश्चिम में जाकर प्रचार करना है। पर अभय नहीं जानते थे कि ना उनके पास कोई ऐसा साधन था कि वो किस प्रकार जाएंगे और कैसे प्रचार करेंगे, वो ये सब नहीं जानते थे। प्रभुपाद को कई बार उनके गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिए स्वप्न में आकर कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए। फिर उन्होंने केशव महाराज से संन्यास लिया, संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। फिर उन्होंने बिल्कुल अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रचार के लिए। फिर झांसी में पहुंचकर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी स्टार्ट करा, पर वह भी विफल रहा। फिर वो दिल्ली वापस आए। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया कि बुक्स का अनुवाद करना शुरू करा, उनका प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक अकेला इंसान और इतना एज का इंसान कैसे ही संभव हो पाएगा। और एक बार ये घटना का वर्णन मिलता है कि प्रभुपाद को एक सांड ने भी टक्कर मार दी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गए। पर प्रभुपाद ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने पूरा निर्णय कर लिया कि अब वो वेस्ट में जाएंगे, पर उनके पास कोई ऐसा था नहीं कि किस प्रकार वो वेस्ट जाएंगे। उन्होंने अपने जो गुरु भाई से उनसे भी सपोर्ट मांगा, पर उनसे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई किस प्रकार से वो वेस्ट में जाए। फिर 1965 में श्रीमती मुरारजी, जो कि एक काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन थी, उनके शिप से वे अमेरिका पहुँचे, जबकि उस टाइम पर उनकी उम्र थी 69 एज, जो कि कम एज नहीं है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और जिसमें कि 2 बार उनको हार्ट अटैक आए। 2 बार हार्ट अटैक आना शिप में, मतलब बच पाना ही बहुत मुश्किल था। और जब कृष्णा की कृपा हुई तो वह बच पाए। कहते हैं ना, राखी कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखी कौन। पर ये तभी चैलेंजेस की शुरुआत थी। अभी उनकी लाइफ में इससे बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले थे कि सबसे पहले वहाँ पर जाकर उनके पास कोई ना रहने का स्थान था, ना कोई पैसा था, ना कोई सपोर्टर था, ना कोई फॉलोअर्स था, कोई शिष्य हो कि जिस वजह से वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने आए। और कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने मतलब इसमें इंटरेस्ट शो किया और फिर धीरे धीरे उनकी हेल्प से उन्होंने एक स्मॉल स्टोर फ्रंट किराए पे लिया न्यूयॉर्क पे। उन्होंने अपने वहाँ से कीर्तन प्रचार कार्य शुरू करा। जब प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे तब वहाँ पे यूएस और वियतनाम का वॉर चल रहा था, जिससे हिपीज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो शांति चाहते हैं। जो हिपीज़ थे वो बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करते थे, एलसीडी को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, और वो लोग अपने आप को ही भगवान समझते थे। और वो सब लोग किसी न किसी चीज़ की सर्च में थे, कुछ हाई टेस्ट के, वो बहुत अपनी सब चीज़ों से बहुत ऊब चुके थे। पूरे अमेरिका में हिप्पी कल्चर फैला हुआ था। लोग मतलब कितने कितने दिन तक नहाते नहीं थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, बड़े बड़े बाल रखना, कटे फटे कपड़े पहनना और नशा करके ऐसे ही सड़कों पर यूं ही पड़े रहना। सरकार भी इनसे इतना ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर शिल प्रभुपाद वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर कीर्तन करना स्टार्ट करा। लोग उनको कीर्तन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। प्रभुपाद उनके लिए खुद कुक करते थे। उन्होंने संडे फीस्ट भी स्टार्ट करवाया कि जिससे ज़्यादा लोग प्रसाद पाएंगे तो उनको कुछ तो मानसिकता सुधरेगी। प्रभुपाद बहुत प्रसाद भी वितरित करते उन सब के लिए, प्रसाद बनाते, उनको फिर बांटते प्रसाद। प्रभुपाद ने काफ़ी सारा कीर्तन करते, क्लासेस करते और बहुत लोग उनका इंटरेस्ट लेते। बट कुछ ऐसे लोग थे कि जो इंटॉक्सिकेशन के द्वारा वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते, मूर्खों की तरह बिहेव करते, अपने आप को भगवान कहते। बट प्रभुपाद बिल्कुल विनम्र बने रहते। और जब प्रभुपाद के कुछ जो भक्तों का दल निकलता तो जो हिप्पी लोग होते उनके ऊपर पत्थर फेंकते, उनके ऊपर गंदी चीज़ें फेंकते, उनके ऊपर थूकने लग जाते थे। इतनी सारे चैलेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे भी। फिर प्रभुपाद ने इस्कॉन, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको 11 जुलाई 1966 में अमेरिका में इस्टेब्लिश किया। फिर प्रभुपाद का जो फोकस रहा, प्रभुपाद जी का फोकस रहता प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना ज़्यादा लोग प्रसाद खाएंगे उससे उनकी जो मानसिकता है वह निश्चित रूप से सुधरेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन पे फोकस करते कि कीर्तन करो, ये लोग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, कीर्तन से ये जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि कीर्तन बहुत अट्रैक्ट करता। वो बुक्स के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत फोकस करते। और प्रभुपाद जी का एक बात पर और फोकस था कि वह जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी उनमें कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहते थे। प्रभुपाद के इतने सारे नियम थे पर लोगों ने उन सबको स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने
4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल सबको थी। मांस का सेवन नहीं करना, जिसमें कि अनियन और गार्लिक भी, लहसुन प्याज भी आते हैं। किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जिसमें टी कॉफ़ी भी दोनों चीज़ें इंक्लूड थे। कोई इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप्स में नहीं जाना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, ये सब कीर्तन के द्वारा छोड़ा जा सकता है। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। प्रभुपाद ने एक असेंशियल क्राइटेरिया बनाया हुआ था, चैंटिंग 16 राउंड्स, इस महामंत्र की 16 माला का नियमित जप। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उनकी खबरों को, उनके संकीर्तन की खबरों को कवर कर रहे थे, अपने मुख्य पृष्ठों पर छाप रहे थे। बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने उनको इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया, उनके जो फिलॉसफी थी उसको सुनना स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थे वो उनके पास आने लगे, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ आ रहे थे तो उससे और ज़्यादा वो फैल रहा था। और उन्होंने पार्क्स में कीर्तन करना स्टार्ट करा। प्रभुपाद पहुँचे सैन फ्रांसिस्को अपने भक्तों की मंडली के साथ। प्रभुपाद ने वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करी, जो कि मतलब बहुत ही उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उसमें लाखों लाखों लोगों ने उनको ज्वाइन किया रथ यात्रा के दौरान। पर प्रभुपाद इतने सारे कार्यक्रमों की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब वो भारत जाएंगे। फिर प्रभुपाद भारत आए 31 मई 1967 में। उन्होंने वहाँ पर वृंदावन में गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए और नवद्वीप गए, जिससे वो कुछ और वहाँ पे भी प्रचार की सुविधाएं देख सके। थोड़ा सा हेल्थ में सुधार होने के बाद जो वहाँ पे डिवोटीज़ थे न्यूयॉर्क वगैरह में, उन्होंने बहुत सीरियस अपनी साधना करी, प्रीचिंग करी। फिर दिसंबर 1967 में प्रभुपाद वापस अमेरिका गए। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार स्टार्ट करा। उन्होंने विश्व के शहरों में अपने अलग अलग केंद्र बनाए, और मतलब पूरे विश्व में उन्होंने अपने केंद्र बनाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके। जैसे कि हम सिटीज़ देख सकते हैं, डलास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, वेस्ट वर्जीनिया, हवाई, लंदन, मेलबोर्न, हैम्सबर्ग, नैरोबी, केन्या, न्यूयॉर्क, सिडनी, ऑकलैंड, पेरिस, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टलैंड, ओरेगन, एडिनबर्ग, बार्कली, कैलिफोर्निया, होनोलुलु, स्कॉटलैंड, काराकस, अटलांटा, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, तेहरान, मियामी, पाकिस्तान, हॉलैंड, रशियन सिटीज़। मीन्स ऐसा था कि रशिया में जहाँ पे बिल्कुल प्रचार बंद था, पाकिस्तान जैसी जगह पे बिल्कुल बंद था, वहाँ पे जाकर उन्होंने प्रचार करा। और पूरे भारत ने 1971 में उनका और उनके शिष्यों का भारत में स्वागत किया। फिर प्रभुपाद ने वहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जैसे कि मायापुर, वृंदावन और मुंबई जैसे शहरों में। उनको वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि हम देखें वृंदावन में उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसमें पहला था कि उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, कि कोई ज़मीन नहीं मिल रही। फिर जब ज़मीन मिली, फिर उसके बाद एक दूसरा चैलेंज आया कि एक जो निराकारवादी जो वहाँ पर प्रचारक थी, उसने वहाँ पे उनका जो बोर्ड वगैरह थे वो सब तोड़ दिए, और जो ज़मीन वगैरह चार दीवारी करी थी वो सब तोड़ दिया उन्होंने डकैतों को भेज के रात में ही। फिर उन्होंने मायापुर में देखे, मायापुर में भी उनको प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कतें हुई। पाकिस्तान का और इंडिया का वॉर चल रहा था बांग्लादेश के ऊपर, तो उस वजह से डिवोटीज़ को, जो कि अमेरिकन डिवोटीज़ थे, उनको वहाँ पे जाने भी नहीं दिया जा रहा था, रहने नहीं दिया जा रहा था। नक्सलाइट का अटैक हो रहा था, नक्सलवादियों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उनसे पुलिस तक भी डरती थी उस टाइम पे। उन्होंने डिवोटी से बिल्कुल मना कर दिया कि आप लोग यहाँ पे प्रचार नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे फिर हर साल का था कि वहाँ पे फ्लड आती थी, बाढ़ ज़रूरी थी, और मतलब ये था कोई उनका सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, उनके जो गुरु भाई थे। फिर उन्होंने जुहू मुंबई में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। मिस्टर एन थे वहाँ पे, उन्होंने उनके साथ बेईमानी करने की कोशिश की। फिर उनकी डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने डकैत भेज दिए, और उनकी जो आधा मंदिर कंस्ट्रक्ट हो चुका था उसको भी तोड़वा डाला डकैतों को भेज करके। उनकी
लाइफ में इतने इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए कि अगर इतने किसी के लाइफ में चैलेंजेस आए तो वो घबरा ही जाए और सब कुछ छोड़ दे, बट उन्होंने इस सब चीज़ को अपने गुरु महाराज की इच्छा के अनुरूप सब कार्य किया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, जैसे कि मायापुर में आप देख सकते हैं, पिक्चर्स ही इतनी सुंदर है तो जाके देखेंगे तो कितना सुंदर होगा। जुहू मुंबई में उन्होंने फिर इस्कॉन वृंदावन बनाया, और भी मतलब बहुत सारे टेम्पल बनाए, जैसे हैदराबाद में बनाया था, पुरी में, और आज आप देखेंगे तो 108 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं उनके, सिर्फ इंडिया में उनके इतने ज़्यादा सेंटर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि मंदिर तो कोई भी बना सकता है, चलो उनके बारे में और जानते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 40 से वॉल्यूम से भी ज़्यादा ट्रांसलेशन कमेंट्रीज़ लिखी श्रीमद् भागवतम पर, भागवत पुराण पर, चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता। इनके ऊपर मतलब एक सटीक टिप्पणी जो इन्होंने दी कि एकदम बिल्कुल एज इट इज़ उन्होंने दिया, जो कि बहुत रेयर है इस टाइम पे मिलनी, और थी भी नहीं कोई उपलब्ध। उन्होंने 11 साल के अंदर 14 बार विश्व का भ्रमण किया और उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया। उनके जो डिवोटीज थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने मिलियंस ऑफ बुक्स, हर साल मिलियंस ऑफ बुक्स उन्होंने बहुत उत्साह के साथ डिस्ट्रीब्यूट करी, जो मतलब सोचने में भी बहुत अकल्पनीय चीज़ है, ऐसे देशों में जिसमें कृष्णा को जानते तक भी नहीं है। प्रभुपाद ने एक सिस्टम दिया कीर्तन का, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हरिनाम लीजिए और आराम से पीसफुली रहिए और भगवान की ग्लोरीज का गुणगान कीजिए, जो कि आज भी इस्कॉन में सिस्टम फॉलो होता आ रहा है। हरे कृष्णा फूड फॉर लाइफ एक ऐसा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जिसमें हर दिन 60 से भी ज़्यादा देशों में मिलियंस ऑफ मील डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। The 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of स्टीव जॉब जैसे लोग, जाने कितने लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, बट इतने में भी उस टाइम पे एलिगेशंस लगी इस्कॉन के अगेंस्ट कि ये क्या करता है, ब्रेन वॉश कर देता है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग कर देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ को बहुत प्रॉब्लम हुई, बट उनको किडनैप कर लिया गया, एक्सटॉर्शन किया गया। बट फिर जो वहाँ पे कोर्ट था उसने रिपोर्ट निकाली, उसका वर्डिक्ट था कि हरे कृष्णा रिलीजन एक बोनाफाइड रिलीजन है, जिसको एरिजोना डेली स्टार एक न्यूज़पेपर है, उसमें उसकी जो वर्डिक्ट था उसको पब्लिश किया गया। श्रील प्रभुपाद ने GBC गवर्निंग बॉडी काउंसिल उसको कंस्टिट्यूट किया 1975 में, जिससे कि वो सारे जो इस्कॉन के मैटर्स है उसको संभाल सके। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ना हो जो उसको संभाले, बल्कि एक ग्रुप हो जो सारे डिसीजंस ले। और उन्होंने 1977 में दीक्षा गुरु भी अपॉइंट करे, जो आगे चल के फ्यूचर में दीक्षा दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत ज़्यादा मर्सीफुल थे, ट्रुथफुल थे, बहुत ज़्यादा कंपैशन था उनके अंदर हर एक जीव के प्रति, वो सबके लिए समान थे। ऐसे वैष्णव की जितनी सारी क्वालिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसी क्वालिटीज़ ढूंढ पाना। मैंने खुद ने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा, बट जो मेरा मेजर सोर्स रहा पढ़ने का वो थी प्रभुपाद की बायोग्राफी, जो है प्रभुपाद लीलामृता। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और जो कि अप्रॉक्स 2000 या 3000 पेजेस की है। बहुत अच्छी बुक है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो प्लीज़ इसे ज़रूर निकालें, आपको किसी भी इस्कॉन सेंटर में आराम से मिल जाएगी। अभी श्रील प्रभुपाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट मैं उसको बहुत शॉर्ट में करके आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी श्रील प्रभुपाद की कुछ समय पहले 125वीं एनिवर्सरी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी एनिवर्सरी पे कॉइन्स निकाले थे, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है। वीडियो के लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं टाइम ऑफ डिपार्चर। प्रभुपाद ने 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक चरणामृत और जूस ले रहे थे। उनकी इस वजह से उनके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी बस, और स्किन ने सिर्फ उसको कवर किया होता। उनकी जो हेल्थ थी वो 1977 में मई में उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। डॉक्टर भी उनको देख के ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि ये पर्सन अगर जीवित है तो जीवित कैसे है, क्योंकि उनके बॉडी ऑर्गन से उन सब ने काम करना बंद कर दिया था। बट कृष्णा अपने डिवोटीज़ पे कृपा करते हैं कि उनको अपनी डेथ चूज़ करने का पूरा ऑप्शन दे देते हैं, और ये लागू होती है बात श्रील प्रभुपाद के केस में भी। प्रभुपाद कीर्तन और भागवतम सुनते रहते थे अपनी लास्ट टाइम पे, मतलब जो वो इस शरीर में थे। उन्होंने अपने आखिर के समय तक भी ट्रांसलेशन किया श्रीमद् भागवतम का। तो
अगर कोई लास्ट टाइम पे अपनी कोई इस चीज़ को टाइम दे रहा है तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद जी की बुक्स। प्रभुपाद ने 14 नवंबर 1977 में कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन में अपना शरीर छोड़ा और भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। और आज भी हम उनकी समाधि देख सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन में उनकी समाधि के दर्शन अभी भी उपलब्ध है। प्रभुपाद ने कहा था कि मैं हमेशा अपनी बुक्स में प्रेजेंट हूँ, आप सभी को उसका एडवांटेज लेना चाहिए। जब डिवोटीज़ ने ये बहुत कठिन सिचुएशन थी उनके सामने प्रभुपाद के जाने के बाद, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद की बुक्स का शेल्टर लिया। अंत में मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगी कि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे भगवान के। और वो एक ऐसे पर्सन थे जो पूरे वर्ल्ड में 24 घंटे उनके नाम का ग्लोरिफिकेशन होता है। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर मेरे से कोई भी भूल हुई हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।